नमस्कार। बच्चों का आंगन शीर्षक में आज हम श्रीमती मिताली सिंह बिलासपुर द्वारा लिखित जगत गुरु रामानुजाचार्य जी की जीवनी एवं शिक्षा पढ़ेंगे। बच्चों, 11वीं शताब्दी के एक महान भारतीय दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री वैष्णव परंपरा के प्रमुख संत रामानुजाचार्य के जीवन के विषय में पढ़ेंगे, जिनका जन्म चैत्र वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अप्रैल या मई महीने को मनाया जाता है। रामानुजाचार्य स्वामी ने सबसे पहले समानता का संदेश दिया था। भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के बाहरी क्षेत्र मुचिंटल रंगारेड्डी जिले में उनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई गई है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ते से बनी हुई है, जबकि दूसरी मूर्ति 120 किलो सोने से बनी, जो कि मंदिर के नीचे गर्भगृह में स्थित है। बच्चों, उन्होंने श्री भाष्यम और वेदांत संग्रह जैसे महान ग्रंथों की रचना की और पूरे देश में भ्रमण करते हुए वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। उनका जन्म सन 1017 में तमिलनाडु के पेरम्बदूर में एक तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव सोमयाजी और माता का नाम कांतिमती था। 16 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के उपरांत वे कौंची चले गए, जहां उन्होंने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। उनका ज्ञान अल्प समय में ही इतना बढ़ गया कि उनके गुरु श्री यादव प्रकाश जी के लिए उनके तर्कों का निवारण करना कठिन हो गया तथा कुछ समय पश्चात उन्हें गुरुकुल से निकाल दिया गया। दक्षिण भारत के श्रीरंगम के मठाधीश श्री यमुनाचार्य जी से दीक्षा लेने जब वे वहां पहुंचते, उससे पूर्व ही उनकी यमुनाचार्य जी की मृत्यु हो गई थी। जब रामानुजाचार्य वहां पहुंचे, तब उन्होंने यमुनाचार्य जी के पार्थिव शरीर को देखा। उनके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई देखकर 3 बड़े संकल्प लिए, जिसे बोलते ही एक एक तीनों उंगलियां सीधी होती गईं। उनके 3 संकल्प, मैं संकल्प करता हूं कि मैं वैष्णव दीक्षा के द्वारा सब जीवों को ईश्वर के सम्मुख करूंगा। दूसरा, मैं लोगों की रक्षा हेतु समस्त अर्थों का संग्रह कर श्री भाष्य की रचना करूंगा। तीसरा, जिन पराशर मुनि ने लोगों के प्रति दयावश जीव, ईश्वर तथा उन्नति का उपाय स्पष्ट रूप से समझाते हुए विष्णु पुराण की रचना की है, उनका ऋण उतारने के लिए मैं किसी महान भक्त को उनका नाम दूंगा। 18 बार लौटाए जाने के पश्चात उन्होंने गोष्ठीपुर जी द्वारा अष्टाक्षर नारायण मंत्र की दीक्षा दी और समझाया कि इस गुप्त मंत्र के कानों में पड़ जाने पर व्यक्ति पापों से छूट जाता है। इसे किसी अयोग्य को नहीं बताना। गुरु के उपदेश का उल्लंघन करते हुए उन्होंने मंदिर की छत पर चढ़कर सैकड़ों नर नारियों के सामने चिल्लाकर मंत्र बता दिया। इससे रुष्ट होकर उनके गुरु ने उन्हें नरक जाने का श्राप दिया। तब रामानुज ने उत्तर दिया, यदि मंत्र सुनकर हजारों नर नारियों की मुक्ति हो जाए तो मुझे नरक जाना भी स्वीकार्य है। ऐसा सुनकर उनके गुरुदेव प्रसन्न हो गए। गृहस्थ में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन होना देखकर अपनी गृहस्थी को त्याग दिया। भक्ति मार्ग का प्रचार करते हुए उन्होंने
संस्कृत में 9 महत्वपूर्ण ग्रंथों नवरत्न की रचना की। उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों में श्री भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर टीका, गीता भाष्य और वेदार्थ संग्रह शामिल हैं तथा देश भर में भ्रमण करके लाखों लोगों को भक्ति मार्ग में प्रवृत्त किया और कई जीर्ण शीर्ण हो चुके पुराने मंदिरों का पुनः निर्माण कराया। इनमें प्रमुख रूप से श्रीरंगम, तिरुनारायणपुरम और तिरुपति मंदिर प्रसिद्ध है। वृद्धावस्था में श्री रामानुज नदी में स्नान करने जाते समय ब्राह्मण कंधे का सहारा लेकर जाते और नहाने के बाद शूद्र के कंधे का सहारा लेकर लौटते। एक दिन एक पंडित के कारण पूछे जाने पर आचार्य बोले, मैं शरीर और मन दोनों का स्नान करता हूँ। ब्राह्मण का सहारा लेकर जाता हूँ और शरीर का स्नान करता हूँ, किंतु तब मन का स्नान नहीं होता, क्योंकि उच्चता का भाव पानी से नहीं मिटता। वह स्नान कर शूद्र का सहारा लेने पर ही मिटता है। ऐसा करने से मेरा अहंकार धुल जाता है और सच्चे धर्म के पालन की अनुभूति होती है। श्री रामानुज 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे। वृद्धावस्था में उन्होंने श्री रंगनाथ जी से देह त्याग की अनुमति लेकर अपने शिष्यों के समक्ष अपने देहावसान की इच्छा की घोषणा कर दी। तो बच्चों, रामानुजाचार्य जी के जीवन से मुख्य रूप से हमें ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, सामाजिक समानता और मानवता की सेवा की शिक्षा मिलती है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी बराबर हैं और भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री रामकृष्ण।